Hello students. So today we are going to study about the essay that is Francis Bacon of Love. और भी बहुत सारे ऐसे हमें देखने को मिलते हैं फ्रांसिस बैकन के। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो ऐसे भी कवर करूँ तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि बीए एमए है ना, इंग्लिश सब्जेक्ट से जो भी स्टूडेंट्स बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, वो कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किसी भी चैप्टर की समरी, तो डेफिनेटली वो ड्रॉप कर सकते हैं अपना कमेंट, है ना। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के टॉपिक की, डेट इज फ्रांसिस बैकन ऑफ लव। इन हिज एसे ऑफ लव, फ्रांसिस बैकन टॉक्स अबाउट हाउ कॉम्प्लिकेटेड द आइडिया ऑफ लव इज, है ना। अब इस ऐसे में क्या है, बेसिकली फ्रांसिस बैकन बात करते हैं आइडिया ऑफ लव के बारे में कि कितना कॉम्प्लिकेटेड, कितना मुश्किल है ये जो आइडिया है लव का। At the beginning of the essay, there are comparisons between love and the theater. ना शुरुआत में क्या होता है, हमको कंपैरिजन देखने को मिलता है किसके बीच में, लव और थिएटर के बीच में। बैकन का ऐसा मानना है that love is like a stage because it has comedy, tragedy, mischief and anger. Love has different parts just like a play, है ना। बेसिकली फ्रांसिस बैकन ने यहाँ पर क्या करा है, लव को एक स्टेज के तौर पे कंपेयर करा है, एक स्टेज से, है ना। आपने देखा होगा जहां पर बहुत सी कॉमेडी, हमें ट्रेजेडी देखने को मिलती है। ट्रेजेडी से हमारा क्या मतलब है, ट्रेजेडी से हमारा मतलब है दुखद घटना, है ना, या कोई मिसचीफ हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें लव और थिएटर को बेसिकली क्या है, फ्रांसिस बैकन ने कंपेयर करा है ना। लव हैज डिफरेंट पार्ट्स, लव के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक अ प्ले, जिस तरह से एक प्ले होता है। Bacon opens the essay by claiming that the love or romance shown on the stage, play and theater is highly unrealistic, है ना। बैकन का ऐसा मानना है कि जो प्यार या जो रोमांस स्टेज के ऊपर दिखाया जाता है, जो भी प्ले में दिखाया जाता है या थिएटर में दिखाया जाता है, वो सब चीजें क्या है, बेसिकली वो अनरियलिस्टिक है, वो रियल नहीं है ना। जो कि फार फ्रॉम क्या है, रियलिटी, वास्तविकता से कोसों दूर है। ऑन स्टेज लव इज पोर्ट्रेड एज अ नोबल ट्रेड लीडिंग टू जॉय एंड एक्साइटमेंट, है ना। जब हम स्टेज पे देखते हैं कोई भी लव स्टोरी, आपने देखा होगा कोई भी आप लव से रिलेटेड जो भी पिक्चर देखते हैं, हमको प्यार कितना अच्छा नजर आता है, जिसमें बहुत खुशियां ही खुशियां हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। इट ऑफन ब्रिंग्स ट्रेजेडी एंड सॉरो, जिसमें बहुत सी ट्रेजेडी, दुखद घटना भी होती है, सॉरो भी हमको देखने को मिलता है। हाउएवर इन द रियल लाइफ, love does the real disasters by bringing dark and forbidding history has a record that all the great, noble and worthier man who has done something great in the life have refused this weak passion and keep themselves and their business away from such thing, है ना। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े महान लोग जो हैं, ऐसा बैकन का मानना है, वो सब क्या है, प्यार से दूर रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बैकन लव जो है वो हमको कहीं ना कहीं वीक बना देता है ना। और जो भी बिजनेस वाले लोग हैं वो सब इन चीजों से क्या है, दूर रहते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर फ्रांसिस बैकन ने लिए हैं। एक तो है मार्कस एंटोनियस एंड अदर इज एपियस क्लॉडियस, है ना। ये दो एग्जांपल का जिक्र जो है फ्रांसिस बैकन ने अपने ऐसे में करा है, ट्रूथ ऑफ लव। Bacon illustrates the example of Marcus Antonius, a member of Roman royalty who is given a chance to rule over 1/3 of the empire, है ना। मार्कस एंटोनियस जो कि एक मेंबर हैं रोमन रॉयलिटी के, जिनको एक चांस दिया जाता है कि वो 1/3 पार्ट पर क्या है, एम्पायर के रूल कर सकते हैं, है ना, राज कर सकते हैं। एंड एपियस क्लॉडियस जो कि एक सेकंड मेंबर हैं किसके, रॉयल्टी के, who was given the other 1/3 of empire to explain the destructing effects of love, जिनको ये एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है कि क्या डिस्ट्रक्टिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं लव के। द फॉर्मर वॉज द मैन ऑफ एम्बिशन, तो जो पहले वाले हैं यानी मार्कस एंटोनियस, वो तो क्या है, महत्वाकांक्षी है ना। वॉज द मैन ऑफ एम्बिशन, एम्बिशन का क्या मतलब है, महत्वाकांक्षा, एंड पावर, हाउएवर इंपल्सिव एंड रिस्ट्रेंट। ही हैड लिटिल और नो कंट्रोल ओवर हिज हार्ट, जिनका अपने दिल के ऊपर कोई भी काबू नहीं है ना। एंड वंडरर इन परस्यूट ऑफ लव एंड लस्ट, वंडरर का क्या मतलब होता है, अटकना। बैकन कोट्स द ग्रीक फिलोसोफर एपिक्योरस। अब बैकन एक और ग्रीक फिलोसोफर की बात करते हैं अपने ऐसे में, जिनका नाम है एपिक्योरस, हु प्रमोट सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंट इन वंस लाइफ।
By this he conveys a message that one must live his life fully without indulging into conflicts with other। है ना, बैकन का ऐसा मानना है बेसिकली कि हमको हमारी लाइफ को बहुत खुल के जीना चाहिए, बिना किसी कंफ्लिक्ट में, उलझनों में आकर, है ना, दूसरों के साथ में। A proud man will never make his beloved to rule over him by pouring sugar coated words on her। है ना, और एक जो प्राउड मैन, जिसको अपने आप के ऊपर एक बहुत एक कॉन्फिडेंस है, एक बिलीफ है ना, वो कभी भी शुगर कोटेड बातें नहीं करेगा, बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं करेगा, है ना, बड़े बड़े शब्द नहीं कहेगा, है ना, अपनी बिलव्ड को, है ना, उस पर कब्जा जमाने के लिए, बेसिकली उसके ऊपर रूल करने के लिए। फॉर बैकन अ वाइज मैन मस्ट नॉट लव एज इट इज इम्पॉसिबल टू बी वाइज एंड टू लव एट द सेम टाइम। है ना, बैकन का ऐसा मानना है कि एक समझदार इंसान और एक प्यार करने वाला इंसान कभी भी सेम टाइम पे हमें देखने को नहीं मिल सकता, ये इम्पॉसिबल है। या तो इंसान बुद्धिमान होगा या इंसान प्यार करेगा, लव करेगा, है ना, हमें एक ही इंसान के अंदर दोनों क्वालिटीज देखने को नहीं मिल सकती कि वो वाइज भी हो, बुद्धिमान भी हो, है ना, और वो लव भी कर रहा है एट द सेम टाइम। तो बैकन वॉन्ट्स द मैन बिफोर फॉलिंग इन लव। बैकन यहाँ पर क्या है, इंसान को, एक मैन को जो है एक तरह से क्या कह रहा है, एक वार्न कर रहा है कि प्यार में पड़ने से पहले जरा सोचो। शुड अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इट डजंट हार्म एनीथिंग अबाउट मैन सेल्फ एस्टीम, कि कहीं वो एक मैन की सेल्फ रिस्पेक्ट को तो हार्म नहीं कर रहा, नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। Those who see the world as nothing but a place to fulfill their carnal desires destroy themselves। है ना, और जो इंसान दुनिया को कुछ नहीं मानता, वो सिर्फ अपनी डिजायर्स को पूरा करने के आया है, अक्सर हम उसको देखते हैं कि वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेता है, डिस्ट्रॉय देमसेल्फ। है ना, they loses both affluence and wisdom in search of sexual pleasures in the world। है ना, और अपनी sexual pleasures को पूरा करने के लिए अक्सर वो अपना affluence, अपनी wisdom, अपनी बुद्धि खो बैठता है। These sexual pleasures when are uncontrolled can lead to the destruction of business, health एंड वेल्थ। है ना, और हमने देखा है कि हम अक्सर जो है सेक्सुअल प्लेजर्स के, जब हमारी सेक्सुअल प्लेजर्स कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, तो उसमें क्या है, हमें हमारा बिजनेस बर्बाद होता हुआ, है ना, हमें बिजनेस में लॉस होता हुआ हम देखते हैं, वेल्थ में, हेल्थ में, इन सभी चीजों में हमें डिस्ट्रक्शन, नाश होने को देखने को मिलता है। द आर्मी मैन सीम्स टू हैव अ स्पेशल अट्रैक्शन फॉर लव। और जो आर्मी मैन है ना, उसका एक स्पेशल अट्रैक्शन होता है फॉर लव एज दे हैव फॉर द वाइन। इन द एंड बैकन सेज दैट द लव दैट अराइजेस फ्रॉम मैरिज इज द रूट कॉज ऑफ मैनकाइंड क्रिएशन, कि जो प्यार एक मैरिज से अराइज होता है वो क्या है, एक बहुत बड़ा रूट कॉज है मैनकाइंड क्रिएशन का। लव दैट अराइजेस फ्रॉम मैरिज व्हाइल लव इन फ्रेंडशिप मेक्स इट परफेक्ट। और जो प्यार हमें दोस्ती में देखने को मिलता है वो क्या होता है, परफेक्ट। बट लस्ट उसको क्या करता है, लस्ट जो है, जो सेक्सुअल लस्ट है, वो उसको करप्ट कर देती है, एम्बेरस कर देती है ना। और लास्ट पार्ट में हम इसकी कंक्लूडिंग कर रहे हैं, अब समरी को एंड कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट द एसे शोज what Bacon thought about love from a philosophical point of view. He cares more about love on stage than he does in real life. But love makes more trouble in real life। है ना, कि जो स्टेज पे हमको जो प्यार दिखाया जाता है ना, वो अनरियलिस्टिक लव होता है ना, एज कंपेयर टू देन इन रियल लाइफ। है ना, रियल लाइफ में प्यार वैसा नहीं होता जैसा हमें एक स्टेज पे, प्ले में, थिएटर में दिखाया जाता है। It could make a man give up on his career or make him jealous। है ना, ये क्या करता है, एक इंसान को अपना करियर गिव अप करने पे मजबूर कर सकता है, उसको जेलसी फील करा सकता है। लव मेक्स मैन सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। है ना, एक जो इंसान प्यार कर बैठता है वो चीजों को अलग नजरिए से देखता है। Even with all the sacrifices, love has the power to beat what it wants। है ना, और आप प्यार में चाहे जितने भी sacrifices कर लो, है ना, जरूरी नहीं आपको आपका प्यार मिल ही जाएगा, है ना, या उसमें इतनी पावर है कि आप जो चाहते हो आपको वो मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। The goal of the essay is to talk about love and how it affects the different kind of people। तो बेसिकली जो गोल है फ्रांसिस बेकन ऑफ लव ऐसे का, उसका क्या है कि हम यहाँ पर लव के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह से ये अलग अलग लोगों को लव जो है वो अफेक्ट करता है। The essay reminds people that love will have an effect on them
नो मैटर हु दे आर एंड व्हाट दे डू, है ना। तो ऐसे हमको इस बात के बारे में बता रहा है, रिमाइंड कर रहा है कि किस तरह से प्यार जो है अलग अलग इंसान को इफेक्ट करता है, भले ही वो कितनी भी बड़ी पोजीशन पे हो, वो कौन हो, है ना, वो क्या करते हो, फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या वो कुछ भी अपनी फील्ड में हो, है ना, हर एक इंसान को लव जो है अलग अलग तरह से इफेक्ट करता है। सो दैट्स ऑल, ये फ्रांसिस बेकन की जो है लव का जो इनका ऐसे ये उसकी समरी है, होप आपको ये ऐसे पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप कोई और भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।